जय श्री भूतनाथरी। इस भूतनाथ महादेव मंदिर में केवल महादेव या देवों का पूजन नहीं होता है, ऐसे राष्ट्र के जो देव हैं जिन्होंने ठाना है कि देश को आगे बढ़ाना है, ऐसे ही हमारे रतन थे, रतन जी टाटा। जोधपुर रविवार 13 अक्टूबर 2024 को भूतनाथ महादेव मंदिर में पुण्यात्मा श्री रतनजी टाटा को भूतनाथ महादेव मित्र मंडली द्वारा पुष्पांजलि भावांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ज्ञात रहे कि रतनजी टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। भारतीय उद्योग जगत का परचम आपने न केवल भारत में लहराया बल्कि विदेशों में भी लहराया और वीर भामाशाह के रूप में आपने अनेक जन कार्य भी किए जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आम भारतीय के दिलों में आपने राज किया। सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से आपको नवाजा गया। राष्ट्र हित में आपने अनेक कार्य किए। बीते बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को आपने अंतिम सांस मुंबई में ली। भूतनाथ परिसर में सीनियर सिटीजन श्री गोविंद किशन जी बोहरा, बंशीधर जी जोशी लेल जी, श्री प्रोफेसर दास नारायण जी पुरोहित, नरेंद्र सिंह जी गार्ड साहब, आनंद सिंह पुरोहित, भानु पुरोहित, नरेंद्र जी पुरोहित, विपिन जी रागवानी, अर्जुन व्यास, ओम प्रकाश जी, मनीष जी सोलंकी एवं समस्त भूतनाथ महादेव मित्र मंडली ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा किए गए नेक कार्य को याद किया। कार्यक्रम का संचालन श्री मनीष जी सोलंकी ने किया। भारतीय उद्योग जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र जिन्हें कहे हैं वो पिछले वीक हमसे जुदा हो गए थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने कर्मों के कारण वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। रतन टाटा एक ऐसा नाम है कि जिनका जिक्र किए बिना हम भारतीय उद्योग या भारतीय इंडस्ट्री का जिक्र कर ही नहीं सकते। उसका जहाँ जहाँ बखान होगा रतन टाटा का नाम ज़रूर उसमें शामिल रहेगा। एक ऐसी शख्सियत जिसने एक आम आदमी को यह सपना दिखाया कि आपके घर में भी कार हो सकती है, आपके घर में भी चौपहिया वाहन हो सकता है। ये सोच लेकर अगर कोई आदमी इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री में काम करता है, तो लगता है कि हर भारतीय से जुड़ा हुआ है। रसोई में टाटा नमक से लेकर विस्तारा जैसी या टाटा क्रोम जैसी जो चीज़ें हैं वो इनके हाथों से निकले, इनके दिमाग की उपज थी और वो सब आज हम लोग सब देख रहे हैं। न सिर्फ नमक या एक छोटी कार का निर्माण इनको किया, जबकि आपको ध्यान हो कि जब मुंबई में हमला हुआ था और होटल ताज में हमला, तो मात्र 15-20 दिन में उन्होंने उसी रूप में वापस होटल ताज को खड़ा कर दिया था कि जहां से वो शुरू हुई थी। कहीं ऐसा महसूस भी नहीं होने दिया कि यहाँ इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। तो ऐसी शख्सियत जिनका हर काम देश क्षेत्र में होता है, जब हमारे बीच में नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद करें, उनके कर्मों पर चलें, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें। हम एक छोटी सी श्रद्धांजलि उनको देंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम भी उनके जैसे बने। में कुछ न कुछ गुण होते हैं, लेकिन जो रतन टाटा जी जो थे उनमें वो सर्वगुण संपन्न थे। ईश्वर ने उनको नाम ही ऐसा दे के भेजा था कि जिसमें लोग कहते हैं कि उसको भारत रत्न दिया जाए, और वो तो रतन था, खुद ही रतन था। उसको रतन या दूसरी उपाधि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम सभी लोग मिलकर श्रद्धांजलि। रतन टाटा, स्वर्गीय रतन टाटा उद्योग जगत के रतन थे। इनका एक वीडियो मुझे देखने का कल अवसर मिला, तो वीडियो में बताया गया था, जो मैंने देखा, कि एक उनके मित्र ने एक दिन उनसे आकर कहा रतन टाटा से कि मैंने 200 दिव्यांग इकट्ठे किए हैं जो पांगले हैं, चल नहीं सकते, उनको 200 व्हील चेयर आपने देनी है और ये खर्चा मैंने आपके ऊपर रखा है।
आपको चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं चेक दे देता हूँ, ट्रस्ट काम कर देगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको स्वयं चलकर उनको चेयर कुर्सियां भेंट करनी है। वे चलकर गए समय निकाल कर। वे कहते मेरे मन में कोई दान का भाव नहीं था, पैसा देना है दे दिया मैंने। जब कहने लगे तो मैंने कहा चलो चलते हैं। वहाँ गया, सबको मैंने चेयर बांटी, लोग मेरे पाँव में पड़ने लगे। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पाँव में नहीं, भगवान ने तुम्हें पाँव नहीं दिए हैं, ये कुर्सी पर चलो। मैंने तुम्हें कुर्सी दे दी है, बस कुर्सी ऊपर वाले ने दी है, मैंने नहीं दी है। उसने मुझे दिया, मैंने तुम्हें दिया। अचानक एक आदमी ने कुर्सी से उतर कर उनके पाँव पकड़ लिए और कहने लगे आपका चेहरा मुझे देखना है, मैं जब मुख ऊपर स्वर्ग में जाऊंगा और जब आप वहाँ आएंगे तो मैं आपको पहचानूंगा कैसे, इसलिए आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। और जब उसने चेहरा देखा तो एक कहते ही रतन टाटा के मन में एक भाव स्फुरण हुआ कि इस आदमी को स्वर्ग में मुझे देखने की लालसा है, मतलब ये जानता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा सिर्फ इतने दान से नहीं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन से उनके मन में दान, लोगों को अपनी संपत्ति को अपने लिए नहीं औरों के लिए समर्पित करने का भाव आया और वाकई में उन्होंने अपनी संपत्ति का 60% हिस्सा लोगों में बांट दिया। यह है उस महान उद्योगपति की एक छोटी सी रास्ता है। धन्यवाद। विभूषण श्री रतन टाटा के बारे में कई बातें आती है। एक बात मुझे भी कई बार उनकी सिंपलिसिटी और सादगी की पता लगती है कि एक बार वो फ्लाइट के अंदर जा रहे थे, एक महिला उनके साथ में बैठी थी, तो उस महिला ने उनसे परिचय के तौर पर बीपी सिंपल लगा कि भाई आदमी सिंपल आदमी से बैठा है कोई, तो बैठे। उन्होंने नाश्ता वास्ता साथ में मिलके किया, लेकिन परिचय ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई कोई कौन है कौन नहीं है। उस महिला से 10-15 दिन बाद में मार्केट में फिर कहीं मुलाकात होगी, फिर पूछा तो उन्होंने पूछा आप यहाँ कैसे आए हो, तो उसने मैं एरोप्लेन खरीदने के लिए आया हूँ। तो वो घबराए, एरोप्लेन खरीदने के लिए, तब पता लगा कि ये सिंपल आदमी एयर इंडिया के लिए एरोप्लेन खरीदने के लिए यहाँ आया हुआ है। इतनी सिंपलिसिटी उस आदमी में थी। ऐसे ही सिंपल आदमी को सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं। रतन जी वाकई भारत के रत्न, विश्व रत्न कहें तो भी कम थे। दरअसल न सिर्फ कमाना बल्कि देश के लिए कमाना, देश के लिए ही सब कुछ करना और मन में सिर्फ वतन को ही धारण करके रखना। अनेकों कहानियाँ हैं, घटनाएं हैं। मेरे बच्चे ने एक बात कही थी कि जब इनके होटल ताज पर आक्रमण हुआ, टेंडर भी निकले, पाकिस्तान की कुछ कंपनियों ने भी भरे, लेकिन 3 कंपनियां जब आई थी उन्होंने स्पष्ट मना किया कि मुझे इनको काम देना ही नहीं, जो देश के दुश्मन है वो मेरे पहले दुश्मन है। फिर एक बात और जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा पूरा होटल आप तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन उन व्यक्तियों को मत छोड़ना जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ऐसी भावना, देश के लिए समर्पित, देश के लिए हमेशा आगे, ऐसे रतन को 1000 बार। और मैं सोचता हूँ कि जो देश दुखी हुआ है, बड़े बड़े राजनेता, राजा महाराजा, बड़े दिग्गज के जाने से भी देश दुखी नहीं हुआ है जितना आज दुख घर के छोटे से बच्चे को भी है कि रतन जी चले गए, रतन टाटा चले गए। बड़े बड़े राजनेता, लीडर, विश्व के तमाम जो लोग हैं उनसे भी भारी रतन हमने खो दिया है। इसका बड़ा दुख है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे रतन फिर यहाँ पैदा हो, मातृभूमि की न सिर्फ रक्षा करे बल्कि उसको आगे ले जाने में सक्षम हो। मेरी बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि रतन टाटा। बस की नहीं। जय हिंद। जय हिंद। ताज होटल भी टाटा जी ने इसीलिए बनाई थी कि वो एक बार बचपन में अमेरिका गए थे तो उनको होटल में रूम नहीं दिया कि इंडियन को रहने की तमीज नहीं है, तो उसी की जिद में उन्होंने इंडिया में भी एक शानदार 5 स्टार होटल। वो देश के एक नवरत्न और एक रत्न थे। उनको 4 बातें उन्होंने कही थी। पहली बात ये कही थी कि मैंने पैसा बहुत कमा लिया, नाम कमा लिया, लेकिन मेरे को इसमें खुशी नहीं, शांति नहीं मिली। दूसरा उसने कहा कि मैंने इतनी संपत्ति कर लिया, कूद बिजनेस कर लिया, फिर भी मेरे को इसमें शांति नहीं मिली। और तीसरी बार में जब उसने कहा कि देश में मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन फिर भी मेरे को शांति नहीं मिली। एक दिन एक बच्चा जब देखा था तो उस बच्चे ने कहा
कि मुझे एक बात बताओ साहब, अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो आप मुझे वहाँ पर मिलोगे? और उस बात को देखते हुए उसको मन में इतनी खुशी हुई कि वो अपने आप में दर्शा नहीं सके, और उन्होंने एक ऑर्फनेज खोला था और बच्चों के लिए कि उन्होंने कहा था कि जो बच्चे नेग्लेक्टेड बच्चे हैं उनका ऑर्फनेज खोला, और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे को ऊपर जरूर मिलूंगा आकर के। सही कहा आनंद जी ने, भानु जी ने, मनीष जी ने, जिनके नाम में रतन है और जो हम हर भारतीयों के दिलों में रहते हैं, उसे नाम मात्र भारत रत्न की आवश्यकता कहाँ है। तो ऐसे थे हमारे रतन जी का। कहते हैं कि एक बार इनकी जो फोर्ड कंपनी है उसके वो दिवालिया हो गए। उनकी कंपनी को जो जगवार है उनको टेक ओवर किया। उससे पहले जब एक इंडिका जो आई थी अपने भारत में, वो भी ऐसी स्थिति में आ गई थी कि रतन जी को और उनकी टीम को ये लगा कि ये हमें किसी को सेल आउट कर देनी चाहिए। तो वो इंग्लैंड जहाँ पर गए थे, मुझे पूरा याद नहीं है, तो उन्होंने जो फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने कहा था कि जिस बारे में आपको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ऐसी चीज आपने बनाई की। इस बात से दुखी होकर उन्होंने कहा नहीं बेचने में, और वो यहाँ पर आ गए और कुछ समय बाद में ईश्वर ने उनका साथ दिया। फोर्ड कंपनी, वही फोर्ड कंपनी जिसको अपनी इंडिका बेचने के लिए वो वहाँ पर गए थे, उनकी फोर्ड उन्होंने खरीदी और उनका सम्मान इतना दिया, उनका नाम उन्होंने चेंज नहीं किया। ऐसे भारत के रत्न को हम भूतनाथ महादेव मंदिर के सारे परिवारजन मिलकर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये रत्न फिर आए, फिर हमारे दिलों में रहे। जय श्री भूतनाथ।